दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट हो सकता है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल से। तो आईपीओ 25 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 27 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 121 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 34.09 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में मार्केट मेकर के लिए 1.89 करोड़ का पोर्शन है और निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है और 32.20 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.54% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में मात्र 0.96% का पोर्शन है, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन बहुत कम है, यानी कि न के बराबर है। बेसिकली यहाँ पर एचएनआईस और रिटेलर्स का पोर्शन है। तो एचएनआईस के लिए 46.75% का पोर्शन है और इस 46.75% रिटेलर्स के लिए है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर एचएनआईस और रिटेलर्स को ही आईपीओ सेल करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं क्योंकि क्यूआईबीएस का बहुत ही कम पोर्शन है, नहीं के बराबर पोर्शन है। पूरा का पूरा आईपीओ पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी की शुरुआत पहले प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में हुई थी, यानी कि 2 प्रोप्राइटरी फर्म था। एक है मनोहर लाल जयगोपाल एग्रो इंडस्ट्रीज और दूसरा है एसएस एग्रो इंडिया। तो शुरुआत में ये 2 प्रोप्राइटरी फर्म थे जो बाद में मर्ज होकर श्री धनलक्ष्मी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनी और अभी इसका नाम बदलकर एसएसएमडी एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। तो इस तरह से कंपनी की शुरुआत हुई है। अब ये जो कंपनी है ये एग्रो से रिलेटेड जो फूड आइटम्स है, तो कंपनी हाई क्वालिटी के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, रिपैकिंग करती है, यानी कि बेसिकली ब्रांडिंग करती है। तो कंपनी के अंडर में भी 4 ब्रांड्स हैं। एक है मनोहर एग्रो, दूसरा है सुपर एसेस, तीसरा है दिल्ली स्पेशल और चौथा है श्री धनलक्ष्मी। तो इन 4 ब्रांड्स के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पफ्ड राइस, रामदाना, बेसन, मटर का आटा, दाल है इडली रवा, राइस पाउडर, तो और भी इसी तरह के जो कई सारे फूड्स आइटम हैं, जैसे कि चना दाल है, चना छिलका है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है, यानी कि इनकी रैपैकिंग करती है, ब्रांडिंग करती है, मार्केट में सेल करती है। तो कंपनी का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देखने को मिल जाता है और बेसिकली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में है, यानी कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तो यहाँ पर कंपनी काम करती है, यानी कि यहाँ पर ही कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादातर सेल किए जाते हैं। कंपनी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। तो कंपनी के फिलहाल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और एक इनका D2C डार्क स्टोर है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, लेकिन कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। अभी मार्केट में इस तरह के कई सारे ब्रांड्स हैं, यानी कि हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है ये। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने यहाँ पर फाइनेंशियल 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो 24 के अंदर एसेट इसका 15 करोड़ है, 25 में 18 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 32 करोड़ का एसेट है। तो ईयर ऑन ईयर एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो 24 के अंदर इनकम इसका 73 करोड़ का है, 25 में बढ़ के 99 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 52 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी का इनकम भी बढ़ रहा है। अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ है, 25 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाता है, यानी कि 24 से 25 के बीच में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4.5 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब काफ़ी बार आप सेमी आईपीओ के अगर फाइनेंशियल को देखेंगे तो वहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी बम्पर प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 25 के अंदर भी देखें तो 2 क्वार्टर में ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ 84 लाख है। तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। ईबीटा को देखें तो कंपनी का ईबीटा भी पॉजिटिव है। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। 24 के अंदर इसका नेटवर्थ जहां 1 करोड़ 33 लाख का था, अब ये 10 करोड़ 76 लाख का हो चुका है। रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है।
अभी कंपनी के पास 5 करोड़ के अराउंड रिजर्व है, यानी कि 4 करोड़ 91 लाख का रिजर्व है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के पास जितना रिजर्व नहीं है उससे कहीं ज़्यादा कर्ज है। 6 करोड़ 88 लाख का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 6 करोड़ 83 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी, तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि अभी कंपनी के ऊपर कर्ज है, लेकिन आगे ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। कंपनी के जिस तरह से फाइनेंशियल दिखाए गए हैं तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी शानदार प्रॉफिट बना रही है। अब इसके आरओई को देखें तो 130% से एबव इसका आरओई है। आरओसी भी 100% से एबव है, यानी कि बम्पर आरओई और आरओसी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.88 का है, लेकिन आगे ये भी कम हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री होने वाली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 78% है, यानी कि शानदार रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। पैट मार्जिन 5.42 का है, तो पैट मार्जिन कम है, यानी कि कंपनी का जिस हिसाब से इनकम इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। ईबीटा मार्जिन भी इसका लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा हाई है, ये 9.65 का है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन सभी 104 करोड़ के अराउंड है। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 13.16 का है। तो इसका मतलब है कि कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो कंपनी का पी मल्टीपल 13.16 का है। एचओएसी फूड इंडिया का पी मल्टीपल 32.88 का है। कॉन्टेल इंडिया का 18.28 का और जेटमॉल स्पाइसेस का पी मल्टीपल नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी की जो लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं अगर उनसे कंपेयर करें तो कंपनी रीजनेबल प्राइस का अराउंड आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 13.10 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। 6.83 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। 2.04 करोड़ रुपए कंपनी न्यू D2C डार्क स्टोर फैक्ट्रीज के सेटअप के ऊपर खर्च करेगी और 97 लाख रुपए कंपनी अपने नमकीन प्लांट के लिए मशीनरी बाई करने के लिए खर्च करने वाली है और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाने के लिए आपको मिनिमम 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि मिनिमम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा और आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,42,000 रुपये हो जाएगा। इस कंपनी के अंदर अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक कम हो जाएगा। अब इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ठीक ठाक बिजनेस है, कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। अब इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात की जाए तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए पोर्शन नहीं रखा गया, यानी कि क्यूआईबीज के लिए नामात्र का पोर्शन है। एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं, तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं कि जब एंकर इन्वेस्टर्स आएंगे तभी आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर मार्केट में डिमांड रहती है, यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, प्रीमियम ओपन होता है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो जब तक प्रीमियम ओपन नहीं होता है तब तक अप्लाई करना बहुत रिस्की हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।